केंद्र की मोदी 3.0 सरकार में आवास और शहरी विकास और ऊर्जा मंत्री बनने के बाद आज पहली बार मनोहर लाल खट्टर पानीपत पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने पानीपत टोल प्लाजा पर ढोल नगाड़ों और पुष्प वर्षा के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान समर्थकों ने मनोहर लाल को फूलों का गुलदस्ता भेंट कर केंद्रीय मंत्री बनने पर बधाई भी दी। वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि भले ही लोकसभा चुनाव में हमें मिले जुले नतीजे मिले हों, लेकिन मोदी सरकार ने 5 में से 3 सांसदों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण स्थान दिया है और केंद्र में अब तक किसी भी राज्य को इतनी बड़ी हिस्सेदारी नहीं दी गई। ये मोदी जी का हरियाणा के प्रति अपार प्रेम और स्नेह को दर्शाता है। हरियाणा में भले ही हमारा जो रिजल्ट है वो मिला जुला आया, 5 लोकसभा जीत पाए, फिर भी कितना बड़ा मन उन्होंने दिखाया कि उन 5 सांसदों में से 3 को अपने मंत्रिमंडल में ले लिया। इतनी बड़ी रिजल्ट, इतना बड़ा रिजल्ट, इतनी बड़ी भागीदारी किसी और प्रदेश को नहीं मिली है। ये हरियाणा के प्रति उनका जो प्यार है, प्रेम है, ये उन्होंने दिखाया है। और साथ में एक संदेश भी उन्होंने मुझे दिया है आपको देने के लिए। उनका कि ठीक है, कार्यकर्ता जी जान से जुटा, रिजल्ट कोई बात नहीं, लेकिन जी जान से जो जुटा है, यही मेहनत, यही पसीना अगले 3 महीने में भी बहाना है। और अगला जो विधानसभा का चुनाव है वो भी हमको जीतना है, भारी बहुमत से जीतना है। इसकी जिम्मेवारी भी मैं सबसे ज्यादा अपनी मान के चलता हूं। और इस लोकसभा के 9 विधानसभाओं की जिम्मेवारी है कि हम हर सीट को जिता करके और विधानसभा में भेजेंगे। निश्चित ही दुनिया की कोई ताकत भारतीय जनता पार्टी को अपना एक स्पष्ट पूर्ण बहुमत लाने से रोक नहीं पाएगी। बहुत अच्छे वोटों जिताएंगे जी, आगे बहुत अच्छे वोटों जिताएंगे। जी ने तो 1962 का नेहरू जी का जो रिकॉर्ड है उसको बराबर किया है। उस समय नेहरू जी को स्वाभाविक पहला प्रधानमंत्री देश की जनता ने चुन दिया था, क्योंकि सामने कोई चैलेंज नहीं था, कोई विपक्ष नहीं था। ऐसे ही दूसरे तीसरे चुनाव में भी कोई समस्या नहीं थी। वो चुनाव बड़ी सामान्य परिस्थितियों का चुनाव था। लेकिन मोदी जी के 3 चुनाव ये जगह जगह पर चैलेंज थे और विपक्ष के लोग भी तरह तरह के हथकंडे ये अपनाते रहे हर बार। इस बार एक जो उन्होंने हथकंडा अपनाया, एक दुष्प्रचार किया कि मोदी जी को सरकार बनाने के लिए 262 चाहिए, पूरे 400 क्या मांग रहे हैं। यानी ऐसा प्रश्न है, किसी बच्चे से पूछा जाए कि भाई आप जीत के लिए पीछे हो जाओ। अरे सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो, पहले मेरी सुनो, पहले मेरी सुनो। तो ये तो ऐसा सवाल हो गया, किसी बच्चे को कहा जाए कि 5 से तुम 35% में या 33% में हो जाओगे तो 100 नंबर क्यों चाहिए? ये कोई सवाल है क्या? ऐसा बद्दा एक सवाल करके और उसके पीछे उनका जो मंसूबा था, गलत प्रकार का मंसूबा हमारे ऐसे भोले भाले, ऐसे गरीब अनपढ़ लोगों के सामने रख दिया कि अगर 400 जीत गए ना तो इस संविधान को बदल देंगे, तुम्हारा आरक्षण खत्म कर देंगे। ये घर घर में प्रचार हुआ है। अब मेरा निवेदन ये है कि हम अपने आप में तो खुशी मना रहे हैं, लेकिन ऐसे सब परिवारों में जाना है कि जिनको ये गलत प्रकार का एक संदेश दिया गया है, उनके मन में से शंका निकालनी है कि गीता, ये हमारा संविधान हमारे लिए गीता है, पवित्र गीता जैसी होती है। इसके बिना देश के समाज का भला नहीं हो सकता। इसलिए समाज की भलाई के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था वो जैसे का तैसा पहले भी रहा है, आगे भी रहेगा। ये केवल इन्होंने झूठा प्रचार किया और तरह तरह के प्रचार किए। 3 महीने हम लगातार अपने उन परिवारों में जो थोड़ा विमुख हो गए, हमको जाना चाहिए। और ये कांग्रेस का जो घिनौना प्रचार है कि वो सरकार बनाएंगे, अपने घर को संभालने, ये बहुत बड़ी बात है। उनके घर में क्या खेल चल रहे हैं ये आपको, हमको सबको पता है। तो इसलिए भाई बहनों, आज सावधानी सतर्क होने की बात है। और मोदी जी ने जो बड़े डिपार्टमेंट दिए हैं या हमारे दूसरे मंत्रियों को जो दिए हैं, उनके माध्यम से केंद्र सरकार का कोई भी काम है
उसके कराने की जिम्मेवारी हमारी है। हम तीनों मिल करके हरियाणा के हर काम को जो केंद्र सरकार के पूरा कराएंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे ईमानदारी से निभाऊंगा और लोकसभा चुनाव में जो भी कमियां रह गई हैं उसकी भी विधानसभा चुनाव में भरपाई कर देंगे। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में अगली भी हम ही सरकार बनाएंगे। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।